अनंत है। वेदों ने भी भगवान की महिमा गाई थी, लेकिन नीति नीति करके वेद भी थक गए थे कि प्रभु हम आपकी महिमा संपूर्ण नहीं गा सकते। इसलिए जितने भी मेरे पास वाणी और जितने हमारे पास विवेक था, बुद्धि थी, मैंने अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार आप सभी भक्तजनों तक उस सुख संवाद, परीक्षित संवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वैसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अपने को मैं अभी अज्ञानी ही मानता हूं। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा समझदार तो आप लोग होंगे, लेकिन आपने छोटा बालक देखा है, जब वो छोटा बच्चा होता है 3 साल का, 2 साल का, तो तोतली भाषा बोलता है। तोतली भाषा में वो जो कुछ भी बोलेगा, मैया बड़े हंस करके उसे अपने हृदय से लगा देता है कि मेरा बेटा है। कुछ भी बोले सब माफ कर देती, कितने भी गुनाह करे माँ उसको अपने हृदय से चिपका लेती है कि मेरा बेटा है। ठीक इसी प्रकार से मेरे पास भी भगवान ने तोतली वाणी दी है, क्योंकि भगवान का गुणगान करना बड़ा कठिन है, और उसका गुणगान करते करते हम तोतली ही भाषा में समझ लेना कि बोल रहे हैं। और आप सब मेरी माँ हैं, जितने भी आए पिता तुल्य है, सब मात तुल्य है। आप मुझे अपना ही बेटा समझना। और जो तोतली भाषा से मैंने आपको श्रवण करवाया, तो जो आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ठीक लगा, सुंदर लगा, उसको आप अपनी झोली में भर करके अपने घर ले जाना। और जो आपको बुरा लगा, हो सकता है यहाँ से कुछ ऐसी कटु वाणी निकल गई हो जो आपके हृदय को विदीर्ण करती हो, उस कटु वाणी को आप अपने घर नहीं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को, गुरु अपने भक्त को कभी भी कुमार्ग में जाने के लिए अगर बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन करना हो, कभी भी करना पड़ता है, डांटना पड़ता है कि ये इसका बुरा ना हो, ये सदमार्ग पे लग जाए, ये पापी ना बने, नरक लोग न जाए। इसीलिए इस गद्दी से कई बार बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कि इनका कहीं गलत मार्ग ना हो जाए, ये कहीं नरक लोग न चले जाए, इनको दुख ना भोगना पड़े। तो मेरे, लेकिन आप यहाँ से जो अच्छा लगा, जो बढ़िया लगा, जो आपको हृदय में सुंदर लगा, जो परमात्मा के प्रति आपकी जो प्रीति बढ़ी, आप उसको अपने घर, अपनी झोली में भर करके ले जाएं। जितना मेरा प्रयास था, जितना मेरा पढ़ा था, जितनी मेरा विवेक था, मैंने अपने विवेक के अनुसार भरपूर प्रयास किया कि मैं इस कथा को आपके हृदयांग में पहुंचा सकूं। बड़े सरल से सरल तरीके से जो क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय थे, उनको मैं आपके हृदय में उतार सकूं, मैंने पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर इस प्रयास में कहीं मेरे से त्रुटि हो गई हो, तो आप तो मेरी साक्षात माँ हो। अपने बेटे को आप तो अबोध समझ करके, उस तोतले बच्चे को समझ करके ही क्षमा कर देंगे। आप सभी भक्तजनों ने 7 दिवस तक बड़े शांत भाव से, बड़े उदार मन से भगवान की कथा श्रवण करें। मेरा भी मन करता है कि मैं कितना श्रवण करवा सकूं तुम्हें, कितनी कथाएं सुना सकूं तुम्हें, लेकिन समय का अभाव रहता है। समय के साथ साथ भी चलना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई प्रसंग छोटा सुनवाना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ न चले तो भी गड़बड़ है। तो समय के साथ चलते चलते कई प्रसंग हो सकते कि आपने श्रवण न किए हो, कुछ आपको समझ में न आया हो। तो अगर भगवान की कभी कृपा हुई, ठाकुर जी की अगर कृपा बनी, तो दोबारा फिर आपके बीच में भगवान बुलाए, मैं फिर आपको विस्तार पूर्वक से उन कथाओं को सुनाने का प्रयास करूंगा। आप घर में बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल आप सर्च करना, परम पूज्य गणेश यादव, उसमें मेरी लाइव कथा भी आती है। तो आप लाइव कथा घर में बैठ करके जहाँ से हो रही हो, आप बैठ करके सुन सकते हैं। 23 अगस्त से उत्तराखंड में लाइव कथा होगी, तो मेरे चैनल पर ही वो लाइव चलेगी। आप बैठ करके घर में भरपूर तरीके से आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कहने का तात्पर्य है ये केन प्रकार कैसे भी आप भगवान के चरणों से जुड़े रहो। तो वैसे तो
पढ़ा लिखा कम ही हूँ, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा, बस संस्कृत से MA किया है। और ठाकुर जी की शरण में 3 साल तक भगवान की खूब सेवा करी, तो भगवान ने बोलने लायक बना दिया। उन्हीं टूटी फूटी वाणी से मैं आप तक उसकी कथा पहुंचा पाता हूँ। वैसे तो हम कोट द्वार में रहते हैं, वही निवास स्थान है, और रहने वाले पौड़ी के, पौड़ी में ही हमारे जन्म स्थल है। गुरदौड़ी इंजीनियर कॉलेज उसके बगल में है, पनगढ़ से कोट, जुयाल परिवार में जन्म हुआ है। अब कोटद्वार में ही निवास स्थान है, तो कोटद्वार में भी रहते, लेकिन अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ी है। आते जाते जरूर है, भगवान का पूजन करने के लिए जाते जरूर है, दर्शन करने के लिए अपनी जन्मभूमि से लगाव रहता है। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं कभी भी अगर भागवत करने के लिए जाता हूँ तो मैं अपनी दक्षिणा कभी नहीं बोलता। मैंने आज तक 32 भागवत हो गई हैं, मैंने आज तक कभी भी अपनी दक्षिणा में डिमांड नहीं करता। क्यों? मेरा एक लक्ष्य लेकर के मैं इस धरातल पे, इस पुण्य भूमि पे चला हूँ, और मेरा जीवन पर्यंत तक एक ही उद्देश्य है कि मैंने अपने सनातन का धर्म का ध्वजा लहराना है, और जितने भी अगर कुमार्ग हो रहे हैं उन सबको सदमार्ग पे लगाना। मेरे लिए वही दक्षिणा है। अगर कोई मेरी कथा श्रवण कर करके 2 लोगों का, 2 व्यक्तियों का अगर घर बन जाता, परिवार बन जाता है, मेरे लिए वही दक्षिणा है। इसलिए मैं कभी भी किसी से डिमांड ही नहीं रखता कि मैं तुम्हारे घर में कथा करने आऊंगा तो मुझे इतने पैसे चाहिए। नहीं, 1 रुपए भी देता तब भी प्रसन्न हो, और कोई अगर 1 लाख भी देता तो उसको भी वैसे आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं भागवत जी को बेचने पे आ गया, उस दिन जो भगवान जी मेरे को जस दे रहे हैं, जस का मतलब आशीर्वाद, जो वो मेरे से बुलवाते हैं, वो उस दिन जस मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा भी। बिन मांगे ही परमात्मा इतना दे देता है कि संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए मेरा ये जीवन पर्यंत तक संकल्प है। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि व्यास जी आप बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो। कई तो मेरे पास आ जाते कॉपी पेन लेकर के, बोला अगर जुबान से नहीं बोले तो लिख करके बता दो। मैं अपने ठाकुर जी को बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ये जो भागवत जी मेरे लिए प्राण है। जब जब मैं भगवान की कथा कहता रहता हूँ तो मेरे को मालूम नहीं चलता कि 4 घंटे कब हो गए, 3 घंटे कब निकल गए, 3.5 घंटे, कुछ मालूम नहीं होता है। क्यों? जब तक मैं भगवान की कथा बोल रहा हूँ, समझ लेना मेरे प्राण बचे हुए हैं। अगर मैं ये बंद हो गया तो मेरे ऐसी छटपटाहट होती है जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की ले तड़प रहा था। इसलिए मैं डिमांड नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं भगवान की मैं कहाँ कथा बोल सकूँ और मेरे प्राण बचे रहे, ये मेरा उद्देश्य है। पर हाँ, जो मेरे पीछे और मित्र मंडली आती है उनके लिए मेरे को ध्यान रखना, उनका सेवा करने का ध्यान रखना, उनकी व्यवस्था करने का ध्यान, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि गुरु के पीछे ही शिष्य चलता है, शिष्य के पीछे गुरु नहीं चलेगा। इसलिए उनका संपूर्ण ध्यान रखना मेरा कर्तव्य रहता है। उनके बारे में मेरे को बताना पड़ता है। 7 दिवस तक आपने बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से श्रवण किया। मेरे मित्र मंडली के द्वारा अगर किसी को कष्ट मिला हो, इस समय पे आपको चाय पकौड़ी न मिली हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ से आपके लिए साधुवाद क्षमावाद होते हैं कि हमारे मित्रों द्वारा कुछ बोला गया। क्योंकि भैया अभी सब अभूति तो है ना, अभी छोटा नौना है ना, लेकिन हम जितनी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे मित्रों के द्वारा आपको कोई कष्ट मिला हो उसके लिए भी हम यहाँ से क्षम्यताम। 7 दिवस तक हमने कथा श्रवण करी। निमित्त किसी न किसी को बनना पड़ता है। देखो, निमित्त एक बने अब पुण्य सबको मिला, तो निमित्त किसी न किसी को बनना पड़ता है। देखो, प्रधानमंत्री एक ही होता है लेकिन फल पूरी प्रजा को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि किसी घर में ध्रुव जैसा बेटा, प्रहलाद जैसा भक्त,
किसी किसी के घर में प्रकट होते हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में सोचें। आज तो वो पूर्वज ऊपर से बैठ करके आशीर्वाद दे रहे होंगे इस कुकरीति परिवार को कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई ऐसा भक्त ऐसा प्रकट हुआ है, मीरा जैसे, तीन रोतेली जैसी ऐसी भक्त प्रकट हुई है जिसने हमारा पूरा 21 पीढ़ियों का धारण कर दिया। जो मुख्य यजमान थे इस यज्ञ के, जिनके कर कमलों से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला कुकरीति जी। जो जोरदार तालियां बजाते हैं। बड़े सरल हैं। मेरे ख्याल से पूरे 7 दिवस तक उन्होंने मेरे साथ अभी 2 बार ही बात करी होगी। बेचारे बोलते भी बहुत कम है, बड़े सरल हैं। उनकी सौम्यता देख करके मन बड़ा गदगद हो जाता है। यही यहाँ पे कामना करते हुए यही बैठता हूँ कि प्रभु जिस उद्देश्य से उन्होंने इस अनुष्ठान को किया है, बस उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। हमेशा उनके पितृ देवता, उनके जो पति के निमित्त ये यज्ञ किया है, श्रीमान श्री स्वर्गीय अनिल कुकरीति जी, हमेशा मेरे ठाकुर जी के चरणों में वास करें, यही कामना करते हैं। जो उनके साथ सहयोग कर रहे थे, श्रीमती सरोज कुकरीति जी, और जिनके कर कमलों से इस यज्ञ को हमने प्रारंभ किया, जिनके कर कमलों से पूजा हुआ करती थी सुबह, वो जो मुख्य यजमान बने थे श्रीमान श्री गौरव कुकरीति जी, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति कुकरीति, सब परिवार ये इस पूजा में सम्मिलित हुए। जोरदार तालियां गौरव कुकरीति के लिए। इनके चाचा जी ने भी बड़े सहयोग से और बड़े हृदय रख करके इस यज्ञ को प्रथम दिवस ये कहा था, आप प्रारंभ करो, जो भी कमी होगी हम पूर्ण करेंगे। जो उन्होंने सहयोग करके और अपना अमूल्य समय दे करके, जो उनके चाचा जी थे श्रीमान श्री जयप्रकाश कुकरीति जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता कुकरीति जी, उन्होंने भी संपूर्ण अपना समय दे करके इस यज्ञ अनुष्ठान को आज 7वें दिवस तक पहुंचाया। जरा जोरदार तालियां। जिस तपस्थली पे हम इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, कितना सौभाग्य है हमारा, देव स्थान है, और देव स्थान में उस हरि की कथा हो रही है, तो हमारे ऊपर तो कितनी बड़ी कृपा है उस परमात्मा की। कथा स्थल शिव शक्ति सनातन धर्म मंदिर, कितना सुंदर नाम है। जितना सुंदर नाम है उतना सुंदर यहाँ पे काम भी हो रहा है। तो जोरदार एक बार मंदिर की देवी, मंदिर के पुजारी जी के देवी और मंदिर के संस्थापक के देवी। हमारे जो हारमोनियम ऑर्गन पे थे वो थे हमारे श्रीमान श्री सुमित उपाध्याय जी। जो जोरदार तालियां बजाते सुमित उपाध्याय जी के लिए, जो हमारा तबला प्ले कर रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर जो थाप दे रहे थे तबले पे, बड़े बड़े सुंदर जो धुन बजा रहे थे, वो थे हमारे श्रीमान श्री मनीष जोशी जी। जोरदार तालियां। दोनों विप्रदेव हरिद्वार से पधारे हैं, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में आचार्य हैं और पौरोहित्य का काम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ संगीत भी करते हैं। क्यों? और अपने ठाकुर जी के ले जाने के लिए संगीत का भी कृत्य करते हैं। जोरदार तालियां। जो हमारे आचार्य की पदवी संभाल रहे थे, आचार्य की पदवी जो सुबह पूजन करवाते थे, जिनकी वाणी से आपने सुंदर सुंदर मंत्र सुने होंगे, उनका नाम था श्रीमान श्री कमलेश्वर टंडलिया जी। जोरदार तालियां। उनके साथ जो संपूर्ण ब्रह्म की पदवी संभाल रहे थे। ब्रह्म का मतलब होता है जो पूरी यज्ञ की संरचना, पूरे यज्ञ को संभाल करके रखे। दूध कहाँ पे है, दही कहाँ पे है, कौन देवता की कहाँ पूजा करनी है, कब दूध चढ़ेगा, कब दही चढ़ेगा, पहले कब चंदन चढ़ेगा, कब वस्त्र चढ़ेंगे, इन सब का जो पूरा पूरा ठीक ठीक से ध्यान रखे, वो थे हमारे श्रीमान श्री पंकज शास्त्री जी। जोरदार तालियां। जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, मतलब यहाँ तक मतलब तोड़दार से दिल्ली बुलाया। अब कोई ना कोई तो निमित्त होना चाहिए, तभी तो पहुँचेगा, नहीं तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बीच में कहाँ से आते। तो कोई ना कोई रहा होगा माध्यम। देखो, अगर बिचौलिया बनना है तो भगवान का बिचौलिया बनो, संसार का बिचौलिया बना करके तो गाली ही खानी पड़ती है।
जो धर्म भगवान का बिचौलिया बन गया उसको पुण्य नहीं प्राप्त होता है। तो जिन्होंने मुझे कुकृति परिवार तक मिलाया और यहाँ भागवत करने के लिए बुलाया, वो थे हमारे श्रीमान श्री सत्य प्रकाश डोबरियाल जी। जोरदार तालियां के लिए। उन्होंने पूरे यज्ञ की संरचना करवाई और मेरे से भी बोलते रहते थे दूर संचार के माध्यम से कि व्यास जी रहने के लिए हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ली है, भोजन के लिए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो आप एक छोटा सा कमरा भी दे दो कहीं पे, लेकिन हमको तो केवल ठाकुर जी की कथा बोलनी है। ये तो पीछे है, ये बाद की बात है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो उसको हम आगे रख करके चलते हैं। बाकी तो छोटी चीजें तो ये तो जीवन भर पर्यंत तक कभी पूरी भी नहीं होती है। जो हमारे भोजन, जब हम कथा करके भोजन पाते थे तो सुंदर सुंदर जो फलार करवाते थे हमको और सुंदर सुंदर भोजन बनाते थे, वो थे हमारे प्रमोद ध्याने जी। जोरदार तालियां। उनके साथ उनके सहपाठी भी आए हैं, उनका भी जरा जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां। सब आ जाते और आप नहीं आते, सब आ जाते, ये सारी संरचना बन जाती और आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आते तो शोभा कैसे बढ़ते। देखो वक्ता का मनोबल भी तभी बढ़ता है जब श्रोता हो। अगर श्रोता ही नहीं है तो वक्ता किसको श्रवण करवाएगा। इसलिए आप खूब जनसंख्या में आए, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, पति के साथ, आप सब मिलकर के कथा श्रवण करे आए तो अपने लिए भी जरा जोरदार तालियां। अब सब आ जाते और हमारे भारद्वाज जी नहीं आते। कौन? जो मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इनका मन करे तो वहीं से घुमा दें लोग ब्याज का फोटो। जो मेरी आवाज को बढ़िया से बना करके, वैसे हमारी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, लेकिन ये सब पीछे से उनका कमाल है। हाँ, उन्हें के पास पूरा स्टूडियो रखा उन्होंने वहां पे और वहीं से सब कर रहे हो। तो जो मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहे थे और सुंदर वाणी बना करके बड़ी मेहनत से 3 घंटे वहीं पे बैठे रहते थे, इधर उधर कहीं हिलते भी नहीं थे। क्यों? बोलो कहीं कथा में छिद्र ना हो जाए, कहीं कथा में विघ्न ना आ जाए, कहीं आवाज में कोई खराबी ना आ जाए। इसलिए 24 घंटे 3 घंटे वहीं पे बैठे रहते, उठे भी नहीं। तो जोरदार एक बार तालियां गोविंद भारद्वाज के लिए। उनके साथ उनके सहपाठी आए हैं जो सहयोग कर रहे थे, श्रीमान श्री लखेड़ा जी। तो जोरदार तालियां के लिए। सब आ जाते, अब मैं नहीं आता तो मेरे लिए मत बजाना कोई। भगवान की बड़े भाव से बोलना पड़ेगा। तो मैं श्रीमान गौरव कुकरे जी से अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द धन्यवाद के रूप में सबके लिए बीच में आमंत्रित करें। श्रीमान गौरव कुकरे जी। यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद में क्या मिलेगा? जो हमने हरियाली बोली, यहाँ से भद्र के चावल जो हमने 7 दिवस तक पूजन किया जाएगा। 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान है। पंचांग वेदी बनी है। 33 कोटि देवता कौन है? आप लाल पीले नीले हरे में चावल देख रहे हो वाइट में, वो सर्वतो भद्र मंडल है। उसमें 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके विराजमान किया है। उसके चावल और हरियाली यहाँ से कल आशीर्वाद के रूप में आपको भेंट दी जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आए। और कल हवन भी है और कल भंडारा भी है। पितृ प्रसाद आपको भंडारे के रूप में मिलेगा। आशीर्वाद के रूप में आपको व्यास गद्दी से हरियाली और भद्र के चावल मिलेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने भागवत जी का आशीर्वाद ले लिया, अब उस आशीर्वाद को आपने अपने तिजोरी में रख लिया, तो फिर लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। धन के भंडार भरे ही भरे रहते हैं। इसलिए जो जस हमारे जरूर बोलो कि भैया हमारे घर में भगवान जी जो जस लो
जो मतलब हरियाली, अच्छा सा मतलब खूब बड़ी कीर्ति बन, अन्न का भंडार भरा रहा। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विश्राम, क्योंकि कथा विश्राम ही होती है, पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि आज यहाँ ये विश्राम हो रही है, इसलिए यहाँ एक विश्राम हो रही है, लेकिन कहीं शुरू भी हो रही होगी, इसलिए इसको पूर्ण नहीं होती है। ये क्या होती है? विश्राम होती है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम, फिर भगवान चाहेगा तो आप सभी माताओं के दर्शन होंगे और एक गढ़वाली भजन के साथ, पितरों का भजन करने के साथ आनंद लेते लेते आज की कथा को यहीं पे विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा जया, मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा पितृदेवो स्वर्ग जया, मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा पितृदेवो स्वर्ग जया, मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा पितृदेवो स्वर्ग जया। और पितृदेवताओं की पहली पहली काम पितरों को मरना, पहलो पहली काम पितरों को मरना, पहलो पहलो काम पितरों को मरना, पहलो पहलो काम पितरों को मरना। न्यूत की बुलर पितरों पूज की बठौना, न्यूत की बुलर पूज की बठौना, न्यूत की बुलर पितरों पूज की बठौना, न्यूत की बुलर पितरों पूज की बठौना। मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा पितृदेवो स्वर्ग गया, मेरा पितृदेवो देना हुया, मेरा पितृदेवो स्वर्ग गया। असुजान मैना जब सरा प्यारा, असुजान मैना